लेट्स इमेजिन दिस कि आप एक लड़के हो और आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड है, सब बढ़िया जा रहा है लाइफ में, आपके पास एक स्टेबल जॉब है, एक रिलेशनशिप है और आफ्टर ऑल आप सिंगल नहीं हो, आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, नो मैटर व्हाट। फिर अचानक से फरवरी एंटर कर जाता है, यानी वैलेंटाइंस वीक। फिर तुम्हारी वाइफ, गर्लफ्रेंड या पार्टनर तुमको कहती है कि यू नो व्हाट, लेट्स मूव आउट फ्रॉम दिस मटेरियलिस्टिक डेज एंड लेट्स सेलिब्रेट ईच एंड एवरी डे ऑफ आवर लाइव्स एज अ ट्रू फॉर्म ऑफ लव। गलत मेरे दोस्त, अगर इतनी अच्छी दुनिया होती आज तो मैं ये चैनल कभी नहीं खोलता। असल दुनिया में इसका पूरा बिल्डअप होता है हफ्ते पहले। रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे, हग डे, किस डे, फिर आपका ग्रैंड फिनाले वैलेंटाइंस डे। अब वैलेंटाइन से पहले क्या पता तुम ये 7 दिन का ड्रामा ना झेल पाओ क्योंकि तुम्हारी फुल टाइम जॉब है, और दूसरा यार गिफ्ट्स महंगे आते हैं, 7 दिन के गिफ्ट्स वो भी अलग अलग, दैट रिक्वायर्स मनी। प्लस ये जरूरी भी नहीं है कि तुम्हारा पार्टनर 7 के 7 दिन तुम्हारी अवेलेबिलिटी या गिफ्ट चाहे, क्या पता उसकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ वैलेंटाइन डे से हो। पर अगर गलती से तुमने वैलेंटाइंस डे बनाने की ना चाही तो तुमको अपने पार्टनर से डिसअपॉइंटमेंट, रिजेक्शन, रिजेंटमेंट, इनसिक्योरिटी, एम्बैरेसमेंट, एनवी, डाउट, फ्रस्ट्रेशन, लोनलीनेस, फोमो, एंग्जाइटी, सैडनेस, एंगर, होपलेसनेस, रिग्रेट, कंपैरिजन, टैंट्रम्स, ये सब झेलना पड़ेगा। फिर मेरे दोस्त आपको वैलेंटाइंस नहीं, वैलेंटाइंस बचा पाएगा। हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आज हम बात करेंगे हाउ वैलेंटाइंस डे इज अ ट्रैप। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ ये स्पेसिफिकली वैलेंटाइंस डे नहीं, सारे के सारे जो स्पेशल डेज होते हैं इन पे लागू होता है, ठीक है ना। स्पेशल डेज मेरे ओपिनियन में ये होते हैं जो आपके आ जाते हैं, पहली बात बर्थडेज, ठीक है, दूसरा आता है आपका फादर्स डे, मदर्स डे, एनिवर्सरीज भी उसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। ये वो दिन होते हैं जहाँ पे आप इंडिविजुअली या अपने आप को एज एन इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करते हो, ठीक है। ये आपके त्योहारों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, त्योहार आपके जैसे क्रिसमस, दिवाली, ईद, व्हाटएवर, जितने भी आपके त्योहार होते हैं मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा। आज मैं बात करेंगे स्पेशल दिनों के बारे में। स्पेशल डे की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले आपकी जो महिलाएं होती हैं या फिर वुमेन, ये फंस जाती हैं। सबसे पहले टारगेट जो होता है वो ये होती हैं बर्थडेज, वैलेंटाइंस डे, एनिवर्सरीज, फलाना ढिमकाना, जो आपको बोलना है स्पेशल डेज होते हैं। सबसे पहले इसमें टारगेट कौन होती हैं? अपनी विमेन। यही सेम चीज़ की बात इस बुक में भी करी है बाय द वे। ये जो टॉपिक है मैं बाद में कभी कवर करूंगा कि हाउ मेन एंड वुमेन, उन दोनों का जो एक नज़रिया होता है शॉपिंग की तरफ या सेलिब्रेशंस की तरफ कितना अलग होता है, ठीक है। पहली बात तो ये, तभी मैंने स्टार्टिंग में जो एग्जांपल लिया था मैंने एक फीमेल से लिया था कि एक फीमेल की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है वैलेंटाइन से, वाइल एक लड़के की कंपैरेटिवली नहीं है। मोस्टली लड़कियां जो होती हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस स्पेशल डे से बहुत ज़्यादा होती है। मैं पर्सनली वैलेंटाइंस डे जैसे दिनों को सेलिब्रेट करने में विश्वास नहीं रखता। वैलेंटाइंस डे और ये सारे दिन होते हैं जैसे मैंने पहले बताया, ये स्पेशल डेज में गिने जाते हैं जहाँ पे आपकी पर्सनल ईगो जो होती है या फिर इंडिविजुअल ईगो बहुत हाई हो जाती है इन कंपैरिजन टू फेस्टिवल्स, जैसे दिवाली, क्रिसमस हो जाता है, ठीक है। दिवाली क्रिसमस में आप अपने खुशियाँ जो है बांटते हो बेसिकली सबके साथ, और सब भी सेम खुशियाँ आपका महसूस करते हैं। जैसे जब आप परिवार के साथ होते हैं, जब आप दोस्तों के साथ होते हो, कम्युनिटी के साथ होते हो, तो एक शेयर्ड स्पेस होता है हैप्पीनेस का। स्पेशल डेज में ऐसा नहीं होता, एक आपकी ईगो के बारे में, स्पेसिफिक उस बंदे के बारे में बात हो रही होती है, स्पेशली बर्थडेज, वैलेंटाइंस डे और इन सब चीज़ों के बारे में। इसमें सबसे पहला रीज़न मेरा ये आता है एक्सपेक्टेशन ट्रैप, यानी ये सारे के सारे दिन आपकी एक्सपेक्टेशन को नॉर्मल से बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात नोटिस करने वाली ये है कि इन दिनों में स्पेशली बंदी या बंदा जो भी है वो स्पेशल फील करने लगता है अपने बारे में। उनको एक आप समझ लो ग्रेविटास जो होता है सिचुएशन का, ग्रेविटी उन पे आने लगती है सारी की सारी, कि हम हैं उस टाइम पे, हम स्पेशल हैं, हमारा बर्थडे है भाई, मेरा बर्थडे है भाई, ऐसा फील होने लगता है उन्हें, ठीक है। ये चीज़ क्या करती है, ये चीज़ उनके मन में डालने लगती है एक्सपेक्टेशंस की, यार आई वांट टू फील स्पेशल, आई वांट टू फील स्पेशल। उस चक्कर में क्या है, जितनी आपकी अपेक्षाएं या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन जितनी हाई होंगी, आपकी सेल्फ एस्टीम उतनी लो, मूड उतना ही ऑफ होता जाएगा। ये तो तुमने भी देखा होगा, गलती से तुम मिस कर दो अपनी गर्लफ्रेंड या फिर अपनी मम्मी का बर्थडे, तुम देख लेना तुम्हारे दिन का क्या हाल होगा उस दिन। कपल्स में तुमने ज़्यादातर एक नोट करी होगी चीज़ की लड़कियों की एक स्टोरी लाइन होती है और उस हिसाब से वो रिलेशनशिप को बनाना चाहती हैं, जिसे हम कहते हैं रोमांटिक बिलीफ सिंड्रोम, ठीक है। जब आप अपनी लव स्टोरी, जब आप अपने लव को बेसिकली एक स्टोरी लाइन देना चाहते हैं या फिर फेरी टेल जैसा बनाना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं रोमांटिक बिलीफ सिंड्रोम, ठीक है। ये ज़्यादातर आपको मूवीज़ और सोशल मीडिया ने खराब करा हुआ है, स्पेशली बॉलीवुड मूवीज़। मैं खुद अपनी रिलेशनशिप में पहले जो मेरी एक्स रही है वो मेरे को कौन सी मूवी है वो, जब वी मेट के आदित्य से उसने मुझे कंपेयर करा था, आई डोंट नो व्हाई। अब रिलेशनशिप फेरी टेल तो है नहीं जहाँ पे गिफ्टिंग चल रहा है, हम रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, हर बार बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और चीज़ आती है जिसको कहते हैं मंदी आपने उसकी सुनी होगी, इकोनॉमिक मंदी जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं। मंदी आपने फाइनेंस की सुनी होगी, एक होती है अपेक्षाओं की मंदी, यानी एक्सपेक्टेशन इन्फ्लेशन। येस, इट एग्जिस्ट।
मैंने इस चीज़ के बारे में अपनी पुरानी वीडियो में भी कवर करा था। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप रिलेशनशिप में एक सेट स्टैंडर्ड डाल देते हो गिफ्टिंग का, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है मेंटेन करना, ठीक है। इसके अंदर एक एग्जांपल ये आता है कि अगर आपने आज वैलेंटाइंस डे पे अपनी बंदी को आपने अगर मोबाइल गिफ्ट करा है, तो अगले साल या फिर उसके बर्थडे पे, अगले साल भी छोड़ो, उसके बर्थडे पे उसको क्या गिफ्ट करोगे? समथिंग शुड बी देयर ना, जो उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाए। जैसे आपने ये आपने सेट कर दिया स्टैंडर्ड, फ़ोन का आईफोन गिफ्ट कर दिया। अब अगला जो बर्थडे आएगा क्या करोगे? यहाँ करोगे तो फंसोगे, यहाँ करोगे फिर यहाँ का स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा, यहाँ पे करोगे फिर यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाओगे क्या दोगे? बप्पी लहरी की चेनें तो दोगे नहीं तुम, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड जब सेट होने लगता है ना, तो यहाँ पे तुम्हारा मंदी आने लगती है, मतलब एक्सपेक्टेशंस ही इतनी बंदे की ज़्यादा होने लगती हैं कि आप अब तो कुछ फ्यूचर बेटर मिलेगा, अब तो कुछ बेटर मिलेगा, बेटर होने लगेगा, फिर ना एक लिमिटेशन आ जाएगी। फिर जो गिफ्ट्स हैं फंस जाओगे तुम, बेसिकली फंस जाओगे हीडोनिक ट्रेडमिल पे, जिसको कहते हैं आपका मटीरियलिज्म। फंस गए, चलते रहो उस पर, कहीं नहीं जा रहे हो, कहीं नहीं जा रहे हो, चलते रहोगे, यहाँ फंस जाओगे। देखो, एक्सपेक्टेशन एक ह्यूमन बिहेवियर है, मेरे को भी अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा है अपेक्षा है, और तुमको भी अपनी लाइफ से अपेक्षा है, ठीक है। अपेक्षाओं का बैलेंस होना चाहिए। अब अगर रिलेशनशिप में अगर बैलेंस नहीं रहेगा वो उन अपेक्षाओं का, तो क्या है कि आप बेसिकली दूसरी बंदी की आदतें बिगाड़ रहे हो। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट दिस, ठीक है। आपने रिलेशनशिप में चलो इतना गिफ्ट दे दिया, भर भर के गिफ्ट दे दिया, सर पे चढ़ा दिया। लड़के की भी बात चल रही है, ठीक है। लड़कियां भी अगर लड़कों को अगर कुछ गिफ्ट दे रही हैं, कुछ उनके लिए कर रही हैं, नॉट गिफ्टिंग एनीथिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ से आप एक बेसिकली उनकी अपेक्षाएं बढ़ा रहे हो, तो क्या है कि फ्यूचर में अगर आप उस चीज़ को नहीं लाओगे, उस चीज़ को नहीं दे पाओगे, क्योंकि बढ़ती रहेंगी एक्सपेक्टेशन लाइफ में। अभी इतना दे रहे हो, कल इतना आएगा, फिर इतना इतना इतना। अपेक्षाओं की कोई सीमा नहीं है भाई। लिमिट से अपनी पार्टनर की एक्सपेक्टेशन को मीट करो, दैट विल क्रिएट अ बैलेंस इन योर रिलेशनशिप, वरना डामाडोल हो जाएगी रिलेशनशिप। एक्सपेक्टेशन तो सबसे पहले मारता है रिलेशनशिप में, ओके। अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो है इमोशनल एक्सट्रीम्स। अब पहली पॉइंट को अगर मैं लूँ, तुम्हारी अगर वैलेंटाइंस डे या फिर इन स्पेशल दिनों से अपेक्षाएं हैं, तो फिर तुम इमोशनली बहुत हाई फील करोगे अपने बारे में, बहुत ऊपर, ठीक है। इतना ऊपर, मेरा हाथ दिख भी नहीं रहा, इतना ऊपर यू विल फील अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। दूसरा आता है यू विल फील वेरी लो अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो, अगर तुमको वो चीज़ नहीं मिली। मैं तुम्हें पर्सनल एक स्टोरी बताता हूँ अपने लाइफ से। तो जब मैं 11th-12th में था, मेरा बर्थडे आने वाला था, और मैंने क्या करा था, मैंने फेसबुक पे अपना बर्थडे हाइड कर दिया था। वो मैंने हाइड इसलिए करा था क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि कौन मेरे बर्थडे को याद रखता है। मैं अपने दोस्तों से चाह रहा था कि वो ना मेरे को बर्थडे विश करें और मेरे को स्पेशल फील कराएं कि है हम तेरा बर्थडे जानते हैं, छुपा के रखा था तूने, मैं फील करूँ उस दिन के बारे में, ठीक है। मैंने हाइड कर दिया अपना बर्थडे। जब मेरा बर्थडे जिस दिन आया, मेरे माँ बाप ने तो करा ही करा विश, उसके अलावा मेरे किसी दोस्त का ना कॉल मैसेज कुछ नहीं आया। उस दिन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरी ज़िंदगी दो कौड़ी की है, कोई ध्यान नहीं रखता किसी के बारे में, किसी को किसी का कुछ ध्यान नहीं है। अब जब मुझे विशेज़ नहीं आई तो मेरा बहुत ही ज़्यादा मूड ऑफ हुआ, स्पेशली क्लोज दोस्तों से हुआ। मेरा क्लोज दोस्तों से मुझे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं थी, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको क्या सीख मिलती है कि आपकी ज़िंदगी दो कौड़ी की है, आपको कोई याद नहीं रखता, ठीक है। आपके क्लोज फ्रेंड्स भी इतना नहीं याद रखते। उस दिन के बाद मैंने काफ़ी कुछ सीखा। तो और उस दिन मैं बाद में बहुत ज़्यादा ही स्पेशल फील कर रहा था, इतना स्पेशल फील कर रहा था, मेरे इमोशंस हाई थे। मैंने लगा अरे मुझे तो विश करेंगे, मैं तो हुई ऐसा, मुझे विश करेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा विश करेंगे। और क्या कहते हैं, जो मेरी हैप्पीनेस यहाँ थी वो पूरी नीचे चली गई। आई वॉज इन डीप डिस्पेयर। मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा था। तुम सोच रहे हो ये जो स्पेशल दिन है तुम्हारी साइकी के साथ ऐसा खेलते हैं कि तुमको या तो बहुत स्पेशल फील कराएंगे या बहुत नेगेटिव फील कराएंगे। और तुम मानो या ना मानो, उस दिन के बाद से फिर मैंने कुछ बर्थडेज, कुछ सेलिब्रेट करना मैंने कुछ करा नहीं सेलिब्रेट, ठीक है। आप एक तरह से ले लो कि मेरा जो एक सीख मिली मैंने उस दिन के साथ, उस दिन के बाद, कि यार स्पेशल दिनों में ना इतना कुछ मैटर नहीं करता है। जो मैटर करता है वो मैटर करता है आपके रोज़ के दिन में जो आपके दोस्त आपकी मदद करते हैं या आपके साथ रहें, आपकी फैमिली साथ रही है, वो ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि उस दिन मैं तुमको एक चीज़ बताऊँ, मैं उस दिन ये चीज़ भूल गया कि जो मेरे दोस्त पूरे साल मेरे साथ थे, उन्होंने जो मेरे साथ मदद करी, जो मेरे साथ वो घूमते थे, जो हम पूरा इन्जॉय करते थे वो लाइफ को अपनी, वो सब भूल गया मैं सिर्फ एक दिन के लिए। सिर्फ वो एक दिन है, उसके लिए मैं पूरा अपने साल का खुशियाँ, उनकी जो गिविंग्स है, उनका जो केयर है, सब भूल गया मैं। ये हल कर देगा तुम्हारा। ये स्पेशल दिन बने ही ऐसे हैं कि तुम बहुत ज़्यादा हाई फील करोगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे, बहुत ज़्यादा सैड फील करोगे। अगर हैप्पी तब करोगे, अगर सेलिब्रेट हो गया बर्थडे, तो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे। इसका मैं डाउन साइड बताता हूँ क्या होता है।
एक दिन पूरा अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, कट गया केक, सब कुछ कट गया, अरे वाह केक, हैप्पी बर्थडे, वाह गिफ्ट मिल गए, सब ठीक है। अगले दिन बैक टू ज़ीरो, दिन वहीं आना है, ठीक है, वही डिप्रेस दिन जहाँ पे तुमको साला रोज़ नौकरी में अपनी खींचनी है, कॉलेज में घिसवाना है, जहाँ पे कुछ कर रहे हो ज़िंदगी में वो दोबारा घूम के वहीं आ जाना है, ठीक है। तो जो तुम खुशी फील कर रहे थे ना, वो आनी यहीं पे है। ज़िंदगी सैड नहीं है ना, ज़िंदगी बिल्कुल हैप्पी है, ज़िंदगी ये है, ठीक है। क्या होता है ना, जब आप यहाँ पे जाओगे ना तो यहाँ आना सीखो, जब यहाँ पे आते हो तो यहाँ आना सीखो। ये तुमने लाइफ में सॉर्ट कर लिया, तुम मजाक नहीं, लाइफ जीत लोगे, गारंटी के साथ दे रहा हूँ, गारंटीड। बर्थडेज में होता क्या है कि तुम यहाँ पे फील कर रहे हो तो बिल्कुल खुश एकदम, अगले दिन पूरा ज़ीरो, सब कुछ ख़त्म, बर्थडे शराबे वराबी अपनी हो गई पूरी कंप्लीट, क्या कहते हैं, खुशियाँ मनानी थी मना ली, आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ कैसे आओगे? यहाँ आने में फटती है लोगों की, ठीक है, यहाँ आने में बहुत फटती है, मजाक नहीं, ठीक है। मैंने बहुत बार देखा है, तभी लोग एडिक्ट हो जाते हैं बहुत बार ये क्या कहते हैं, ये पार्टीज से या फिर इन सब चीज़ों, क्योंकि उनको यहाँ पे रहने का रहता है ना, हर बार यहाँ पे आने से फटती है। अगर तुम्हारा बर्थडे मिस हो गया या कुछ किसी ने बोल दिया तुमको तो तुम यहाँ फील करोगे और बहुत डिप्रेस फील होता है, ठीक है। एक छोटी स्टोरी बताता हूँ। तो मेरा जब दोस्त अपनी एक्स को डेट कर रहा था तो उसका बर्थडे आने वाला था, ठीक है। तो उसकी एक्स ने उसको बोला कि दमन घूमने जाएंगे, ठीक है, दमन एंड दीव घूमने जाएंगे। तो मेरा दोस्त काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा था और उसका फाइनेंशियल क्रंच आ रखा था, उसका पास थोड़े पैसों की कमी हो रखी थी। तो उसने सीधा बोल दिया उसको कि यार थोड़ा काम बहुत है और प्लस मेरा फाइनेंशियल क्रंच आ रखा है, मैं अभी तो जाऊँगा नहीं। ये चीज़ को सुन के जो उसकी एक्स उस पर भड़क गई बहुत ज़्यादा, उसका बर्थडे था, ठीक है। उसने उसको ये रीज़न दिया कि ये मेरा दिन है, ये मेरा दिन है, ये स्पेशल, ये ना तू मना नहीं कर सकता मुझे इस चीज़ पे, ये जो है ना ये तू चलेगा मेरे साथ। ये लिटरल केस है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ही हुआ था, ठीक है। स्पेशल दिन जो होते हैं ना वो आपको इतना इमोशनली ब्लाइंड बना देते हैं कि आप ना लॉजिकली नहीं सोच पाते जब इमोशंस आते हैं। और ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि इसमें लड़कियाँ फंसती हैं, सॉरी फीमेल विमेन जो भी कोई हैं, ठीक है, बट आप ही फंसते हो इन सब में ज़्यादा, ठीक है। अगर मेरी कोई ऑडियंस में है, मेरी बात में काफ़ी ज़्यादा फीमेल ऑडियंस है, अगर आप देख रहे हो तो सच को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। ये होता है बहुत बार, इवन मेरी मम्मी के साथ भी होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को लॉजिकली टैकल करते हैं, लेट्स नॉट थिंक अबाउट स्पेशल डेज एज स्पेशल। अगला मेरे दोस्त आता है कैपिटलिस्ट मैनिपुलेशन। ये जो सारे के सारे दिन होते हैं, ये सारे के सारे कमर्शलाइज्ड हैं। पहली बात तो सारे के सारे दिन कमर्शलाइज्ड हैं, फेस्टिवल को भी ले लो इसमें, दिवाली, क्रिसमस, हैलोवीन, जो लेना ले लो, ठीक है। बट ये जो बर्थडेज हो गए, वैलेंटाइंस डे हो गए, ये तो स्पेशली पैसे कमाने की सबसे बड़ी मोनोपोली होती है इन सब ब्रांड्स के लिए, क्योंकि ये ब्रांड्स बनाते हैं फॉल्स नीड इफेक्ट। फॉल्स नीड इफेक्ट का मतलब ये होता है कि ये ऐसी डिमांड बना देते हैं कि जो चीज़ आपको खरीदनी नहीं थी ना, आप खरीद डालोगे। एग्जाम्पल बताऊँ इसका, फ़ोन्स, या फिर फ़ोन्स का ले लेता हूँ, चलो आईफोन्स का ले लेता हूँ। आईफोन्स क्लासिक एग्जाम्पल है अपना, ठीक है। आईफोन्स दिवाली के टाइम पे सस्ते होते हैं, आपको ख़रीदना हो या नहीं ख़रीदना हो, पर होता क्या है कि आईफोन सस्ता मिल रहा है भाई, आईफोन सस्ता मिल रहा है, फटाफट ले ले, अरे 50% निकल जाएगा, फिर ले लिया आईफोन। तुमको आईफोन की ज़रूरत थी? दैट्स द आंसर। मैं तुमको कितने ब्रांड्स बता सकता हूँ जिन्होंने सेलिब्रेशंस पे बिजनेस खड़ा कर रखा है। फोन्स एंड पैटर्न ले लो यार, सबसे जो बड़ा एग्जांपल है। फूल देख लो कितने महंगे हैं वहाँ पे, जो विशेज़ हैं ये सारी कितने महंगे हैं, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, रोज़ डे, प्रपोज डे, फलाना डे, ढिमकाना डे, चॉकलेट डे, ये डे, न्यूक्लियर प्लांट डे, राइट। खरीदोगे ही, नहीं खरीदोगे फिर तुमको जूते पड़ेंगे। अब तुम मानो या ना मानो, लोग एक्चुअली में चीज़ें खरीदते हैं ये सब, तभी ये सारे के सारे बिजनेसेस चल रहे हैं। दीज काइंड ऑफ बिजनेस आर एक्चुअली थ्राइविंग। जब भी मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में गया हूँ वैलेंटाइंस के आसपास, तो मेरे को पूरे सर्कल में फूल बेचने वाले बच्चे, फिर ये क्या कहते हैं, दुकानों में चॉकलेटें बिक रही हैं, फलाना बिक रहा है, ये बिक रहा है, वो बिक रहा है। अरे लोग बहुत खरीद रहे हैं। मुझे पहले लगता था नहीं खरीदते शायद, पर एक्चुअली में लोग बहुत ही ज़्यादा खरीदते हैं। और ये वैलेंटाइंस डे नहीं, आजकल तो मैंने देखा है कि पेट्रियोटिज्म का भी धंधा हो गया है। अगर आप देखो, आप कभी इंडिपेंडेंस डे के टाइम चले जाओ दिल्ली में कभी आसपास, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे को। आपको यहाँ पे वो तिरंगा यहाँ पे मनाने वाले लोग मिल जाएंगे, फिर वो जो ऐसे तिरंगा ऐसे क्रॉस में होता है वो वाले मिल जाएंगे। तिरंगे बिकते इतने ज़्यादा हैं। तो भाई मैं तो सच बताऊँ, मजाक नहीं, अगर किसी को बिजनेस खोलना है ना, सेलिब्रेशंस के अराउंड कुछ खोल लो, बहुत पैसे कमाओगे। इंडिया में तो बहुत ही पैसा है इस चीज़ के बारे में। अब लोगों के पास पैसा भी बहुत आ रहा है इंडिया में, कमाओ भाई। अगला पॉइंट आता है सोशल कंपैरिजन। ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा प्राइमरी रीज़न है जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। दैट इज़ कि वैलेंटाइंस डे एक ऑब्लिगेशन बन जाता है रादर दैन एक्सप्रेशन ऑफ लव। क्योंकि सोशल प्रेशर की वजह से फिर आप रोमांस नहीं कर रहे, आप मैन्युफैक्चर्ड रोमांस कर रहे हो। आप रोमांस को बना रहे हो और लोगों को दिखा रहे हो,
राइट। ये सोशल मीडिया वाला सीन हो गया। सोशल मीडिया को छोड़ के अगर मैं आपको सोशल कंपैरिजन की बात करूँ, उस पे भी बात आते हैं। जैसे अगर आपकी बंदी आपको कह रही है कि कशिश के बंदे ने तो मेरे को ये गिफ्ट करा है, या फिर कशिश का बंदा तो उसे वहाँ ले जा रहा है, तुम मेरे को कहाँ ले जा रहे हो इस वैलेंटाइन डे पे, क्या आंसर करोगे? वैलेंटाइंस डे क्या, तुम मदर्स डे का एग्जांपल देख लो। कुछ मैंने केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पे माँ व्हाट्सएप स्टेटस देखती हैं बाकी सबके, और अपने बेटे या बेटियों को ताना मारती हैं कि कुकरे कुकरे जाके लड़के ने लड़की ने तो ये गिफ्ट करा, तू मुझे क्या दे रहा है, तूने याद भी रखा मेरा, ये तूने ये करा। सेंस नहीं बनती है सब चीज़ें, ध्यान से सोचो इन बारों में। तुम अगर अपनी माँ, गर्लफ्रेंड, पार्टनर, जिसके लिए भी पूरे साल भर प्यार दे रहे थे, ख्याल रख रहे थे जिनका, और वो एक दिन के लिए मुंह बना के बैठे हैं, तुम देख लो चीज़ें कहाँ जा रही हैं। तुम समझ रहे हो मेरी बात को? सोशल कंपैरिजन इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इन दिस केस, क्योंकि साफ सीधी सी बात है, फिर तो दिखावटी वाला प्यार है। मैंने तो स्पेशली, मैं तुमको ऑनेस्टली बताता हूँ एक चीज़, मैंने ये देखा है कि जो कपल ज़्यादा दिखावटी होते हैं सोशल मीडिया पे स्पेशली, ठीक है, मैंने देखा है वो ज़्यादा आइडियलिज्म या फिर एक परफेक्शन ज़्यादा सीख करते हैं, और परफेक्शन वही ज़्यादा सीख करता है जो इम्परफेक्ट होता है। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? सोशल मीडिया पे डालने का कोई रीज़न ही नहीं बनता है मेरे ओपिनियन में। तुम मानो या ना मानो, मैंने एक बहुत ही फेमस कपल के साथ काम करा है, जो बहुत ही फेमस है यूट्यूब पे, बात है बहुत फेमस है। तुम देखोगे लड़कियां उसका एग्जाम्पल देती हैं कि अरे ऐसा होना चाहिए, आइडियल सिनेरियो। इतने फेमस कपल है वो, ठीक है, और मेरे से पूछो उनकी रियलिटी क्या है। मैंने जब देखा है ना, वो कॉन्ट्रास्ट देखा है मैंने, मैं इस चीज़ का एडवोकेट हूँ, मैंने देखा है, मेरी बात को आप विश्वास करो। तुम बाय द वे, ओके, कमेंट डाउन कि मैं किन कपल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स प्ले दिस गेम। मैं गेस करो कि किस कपल की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, बट यू नो, लेट्स प्ले दिस गेम। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं परफॉर्मेटिव लव, यानी एक्सप्लोरिंग लव थ्रू मटीरियलिज्म। देखो मेरे ओपिनियन में मैं एक ये बात कहूँगा कि जिस रिलेशनशिप में कंपैरिजन आ रहा है, उस रिलेशनशिप से आपको थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, आगाह हो जाओ, ठीक है। कंपैरिजन जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे आपकी रिलेशनशिप बहुत बड़े रूप से कॉम्प्रोमाइज़ होगी लाइफ में, ध्यान रखना। शादी वालों को भी बोल रहा हूँ मैं, और जो शादी करने वाले हैं, रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, एवरीवन, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। एक दुखद बात ये भी है कि जिस एरा में हम रह रहे हैं सोशल मीडिया के, यहाँ पे कंपैरिजन तो आप कहीं ना कहीं होगे, क्योंकि आज हम आज इस एरा में हम दूसरे की ज़िंदगी देख सकते हैं। 1980s में आप नहीं देख सकते थे, बिल्कुल नहीं देख सकते थे, इमेजिन भी नहीं कर सकते आप, ठीक है, कि उस टाइम लोग भी इमेजिन नहीं कर सकते हम किसी और की ज़िंदगी देख पा रहे हैं परफेक्शन के थ्रू। पहले अगर कंपैरिजन होता था ना, तो सोशल ओकेशंस पे होता था, बर्थडे पे मिल गए, कहीं मिल गए, फिर बताते थे कि ओ माय हस्बैंड टुक मी टू मालदीव्स एंड वेयर डिड यू गो फॉर योर हनीमून, ऐसे करके होता था। अब ऐसा नहीं होता, अब तो दिख जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो थोड़ा मुश्किल है, बट मैं हमेशा ये कहूँगा कि वो अब इंटेंसिटी देख लो, या तो कंपैरिजन की इंटेंसिटी देखो कि तुमको कहाँ नापा जा रहा है। जहाँ पे कंपैरिजन आ गया, तुम्हारी ज़िंदगी नरक हो जाएगी, ठीक है। खैर कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी वैलेंटाइंस डे आता है तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगती हैं। एक्सपेक्टेशन अगर मीट नहीं होती तो फिर उनमें आ जाता है इमोशनल डिस्ट्रेस, जो वो ज़्यादा अपने आप को लो फील करने लगते हैं। जब वो इतना डिप्रेस और लो फील करेंगे तो फिर आप उनको गिफ्ट दोगे, गिफ्ट देने के चक्कर में कैपिटलिस्ट मैनिपुलेशन आ जाती है, जहाँ पे उनको महंगे महंगे गिफ्ट दोगे। जहाँ आपने महंगे गिफ्ट दे दिया, वहाँ पे एक साला आपसे महंगा लड़का बैठा हुआ इंटरनेट पर, जो जिसने उसको गाड़ी भी दी हुई है, वहाँ पर आप और कंपेयर हो जाओगे। तो कहने का मतलब है आप फंसे हुए हो, ठीक है। देखो इतना नेगेटिव लाइफ नहीं है, बट मैं ये बता रहा हूँ कि देखो 4-5 मैंने चीज़ें बताई हैं, इस पे ध्यान रखो थोड़ा, कि वैलेंटाइंस डे जो है वो बहुत ज़्यादा एक मटीरियलिस्टिक फेस्टिवल है इन माय ओपिनियन। मेरे हिसाब से स्पेशल डेज को ज़्यादा स्पेशल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये आपके साइकी से बहुत बुरी तरह से खेलता है, और जो चीज़ आपकी साइकी से खेलेगी वो आपको हमेशा अनहैप्पी रखेगी लाइफ में। एक्सपेक्टेशंस आने लगती है ना, अपेक्षाएं ज़िंदगी को बहुत ख़राब करती हैं, ठीक है। आपकी सेल्फ एस्टीम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर एक्सपेक्टेशन, यानी जितनी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी उतनी सेल्फ एस्टीम आपकी कम होगी, जितनी सेल्फ एस्टीम आपकी ज़्यादा होगी उतनी आपकी एक्सपेक्टेशन कम होगी, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन जितनी कम है उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कम है तो आप लाइफ में हैप्पियर रहोगे। खैर दैट इज़ अप फॉर टुडे। मैं 2 हफ्ते से वीडियो इसलिए नहीं डाल पाया था क्योंकि मैं बिजनेस ट्रिप से मैं बाहर था, मैं उदयपुर में था, और दिल्ली में वोटिंग भी चल रही थी, तो मैंने वोट भी दिया है। वो ये देखो उसने क्या माँ बहन करी है मेरी उंगली की, ठीक है। सो खैर आई होप यू गाइज वोटेड, एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। सी यू अराउंड।